मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के प्रांगण में चल रहे प्राण प्रतिष्ठात्मक शतचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में काशी से पधारे कथा व्यास श्री अरविंद आचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के आदर्शों का किया वर्णन। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता रजनीश पांडे की ये खास रिपोर्ट। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज पश्चिमी चंपारण बिहार में चल रहे 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठात्मक शतचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस के अवसर पर मूर्तियों का जलाधिवास, स्नपन विधि, शिखर स्नान, पुष्पाधिवास संपन्न कराया गया एवं भागवत कथा के क्रम में जड़ भरत उपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, श्री वामन प्रादुर्भाव, सूर्यवंश का निरूपण, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया। कथा व्यास श्री अरविंदाचार्य जी ने बताया कि जब तक हम अपने जीवन में श्री राम के चरित्र व आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे मन रूपी मंदिर में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। श्री राम ने अपने जीवन में जिन आदर्शों का पालन किया, उसे करने का प्रयास करना चाहिए और श्री कृष्ण ने जो कहा उसका अनुसरण अगर हम करें तो जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कथा में श्री व्यास के साथ उपस्थित यज्ञाचार्य श्री मधुसूदन उपाध्याय वैदिक जी, पंडित मुन्ना शुक्ल जी, पंडित प्रभाकर मिश्र जी, पंडित राजकुमार तिवारी, पंडित शशि प्रकाश तिवारी, पंडित शक्तिमणि त्रिपाठी, मंदिर के पुजारी पंडित चुनचुन पांडे जी, अमित तिवारी आदि विद्वत गणों का सहयोग सराहनीय रहा। भरत जी का विवाह होता है, उनसे 5 पुत्र होते हैं, सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। भरत जी अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं। भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किए। ऋषभ देव जी के जो पुत्र भरत हुए हैं, अंत समय में भगवान की पूजा पाठ करते थे। गंडकी नदी जो नेपाल में है, उसी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे, अपने पुत्रों को राज्य पाठ दे करके। एक समय की बात है, नित्य नियम से गंडकी नदी में स्नान करने के बाद सूर्यार्घ्य, सूर्य भगवान को जल देते थे, तुलसी की पूजा करते थे, भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे, दीपक जलाते थे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके जैसे ही सूर्यार्घ्य दे रहे थे, मनुष्य को जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, सूर्य भगवान को जल अवश्य ही देना चाहिए, सबको देना चाहिए। इस पृथ्वी लोक के, मृत्यु लोक के प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, सूर्य नारायण भगवान। उनको जल देने से आत्मबल प्राप्त होता है, मन हमारा कमजोर नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है, जिसके चंद्रमा कमजोर होते हैं उसका मन विचलित हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय नहीं ले पाता है। और जिसके सूर्य बली रहते हैं, उच्च के रहते हैं, वह आत्मबली होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसलिए सूर्य भगवान की पूजा नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान इत्यादि करके और सूर्य भगवान